नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। बात हो रही थी इंडिया और यूएस को लेके, बड़ी लंबी नेगोशिएशंस भी हुई। फाइनली दे आर एबल टू गेट दिस डील। बिलाखिर टैरिफ मिल गया और हमसे बेहतर मिल गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में, लेकिन सबसे ज्यादा हालत आसिम मुनीर की पतली है। प्रोपेगेंडा से देश चला रहे आसिम मुनीर ने सोचा कि ट्रंप चापलूसी से खुश होकर उन पर कम टैरिफ लगाएंगे। भारत पर 50% टैरिफ लगने से मुनीर की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से एक झटके में भारत का टैरिफ पाकिस्तान से भी कम कर दिया तो आसिम मुनीर की नींद उड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को न टैरिफ में राहत दी, न ही रेयर अर्थ की बैठक का न्योता दिया। पहले ईयू और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर तो ये ट्रेड डील बिजली गिरने जैसी है। पाकिस्तान के उदाहरण से समझिए, जिसका 50% निर्यात टेक्सटाइल सेक्टर से होता है, लेकिन भारत की 2 ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान के 1,80,000 करोड़ के निर्यात पर ग्रहण लग गया है। पाकिस्तानी उत्पाद पर अमेरिका में 19% का टैरिफ है, वहीं भारत पर टैरिफ की मार कम है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर वैश्विक बाजार में पड़ोसी से टक्कर लेनी है तो पाकिस्तान को अपना उत्पादन लागत उसके बराबर लाना होगा, लेकिन वो जानते हैं कैसा कैसे देख रहे हैं आप इस डील को जो हुई है अमेरिका और इंडिया के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए। कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रंप को कहा कैसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, जहाँ तक बात है इस डील की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बिल्कुल हम भी बात करेंगे और बात हो भी रही है सारे मीडिया फोरम्स पे, इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्टर्न मीडिया, सब इस पे बात करें। सबसे पहले तो ये है कि बहुत अहम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ईयू की डील को अभी गालिबन वही कहते हैं ना, स्याही खुश्क भी नहीं हुई। 7-8 दिन पहले की बात है टोटल कि जब ईयू इंडिया की डील हुई, और उसके बाद से आपको याद होगा, आपके शो में भी मैंने भी बात की थी, शायद डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, और भी बहुत सारी जगहों पर मैंने ये बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि यार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो चीन की तरफ कुर्बतें लोगों की जा रही हैं, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की, और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा, कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की एक दफा भी। मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कुछ समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। मतलब बहुत दफा ऐसे, शर्म शेख में बुलाया गया, वो नहीं गए, जो गजा इजराइल वाला इशू था। या फिर अभी रिसेंटली जो वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था पीस पैक्ट के नाम से, जो है पीस बोर्ड के नाम से, डेवस में, वहां पे भी इंडिया, मेरे ख्याल में, मुझे तो, क्योंकि जो पहले 1-2 दिन तो कोई शख्स नहीं था वहां पे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे डॉक्टर जयशंकर साहब, तो उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की, और फोन पे भी कोई मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी, और वो हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पुश्तों में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के 1-2 लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया, ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले, चीन ने भी कुछ कर के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहते ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ, हम देखते हैं। 25% लगा, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा 25 और ठोक दो, 25 और लगा दिया उन्होंने, 50 हो गया। देखिए, उन्होंने चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर हैंडल किया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग नर्व्स शो किए हैं, और ये गालिबन डॉक्टर साहब मुझसे शायद एग्री करें इस बात पे कि मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली कि नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पर। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दब नहीं रहे हमसे। उन्होंने अगर कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी बात मान रहे हैं। उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर पहले बात नहीं मानी, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की मीडिएशन की बात उनकी नहीं मानी, कतई नहीं मानी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज के ऊपर गुस्सा था, जो मर्जी हम कहें उसके हवाले से, लेकिन वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। एक तरफ से मेरी तारीफें हो रही हैं, शहबाज शरीफ बार बार तारीफें कर, दूसरी तरफ मैं कहता हूं वो बंदा जो मेरे साथ खड़ा होता था वो मतलब कुछ कह ही नहीं रहा कि नहीं जी ऐसा हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहा। वहां से एक प्रेस रिलीज आ जाती थी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, न्यू दिल्ली से, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। तो लाजमी सी बात है ट्रंप के लिए तो ये मेरे ख्याल में वो पसंद तो नहीं करते ना। एम्बेरसमेंट भी हम छोड़ देते हैं, चले दुनिया है, बहुत सारी बातें होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है हर कंट्री की। इंडिया का अपने तरीके से वो अपने सिस्टम को लेके चलते होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस अपने तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। लेकिन जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा, वो पसंद बिल्कुल नहीं करते कि कोई ऐसी बात करे को कहे नहीं जी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या मतलब किस खेत की मूली है। वो ये बात नहीं पसंद करते, वो कहते मैं जो कह दूं ना बस मान लो, बेशक वो अच्छा है या बुरा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में उनको पता चल गया कि 6-7 महीने तो मैंने इस चीजों को ड्रैग करने की कोशिश कर ली, प्रेशर डालने की कोशिश कर ली, प्रेशर नहीं डाला। ईयू ने उनके साथ डील कर ली, उसके साथ यूएई ने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। बाकी दुनिया भी यकीनन इसी में मसरूफ है कि अच्छा चीन ने कहा, बड़े मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स आए रिपब्लिक डे के ऊपर कि भाई हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नेबर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने, इंडिया तो बड़ा खुश है, जाहिर है, क्योंकि अगर उन्होंने ये दे दिया उनको तो उनकी जो सारी जो टेक्सटाइल्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप, वो तो जीरो पे जाएंगी अब। सो इसका जो रियल कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि जी इंडिया और यूरोप का फायदा, वो तो होता है जब तजारत बनती है, दोनों को फायदा होता है, मगर हमारे पे क्या असर पड़ेगा? यही ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है अगर इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। आपको तो मिली हुई है, थोड़ी बहुत सहूलत मिली हुई है, मगर जीरो टैरिफ्स। मगर और भी आइटम्स हैं, ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, आप अच्छा। हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें कोई एडवांटेज दें और पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या इसका जो डील हो रही है यूरोपियंस की और इंडियंस की, इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टू यूरोप क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, और क्या इंडिया कोई मांग सकता है यूरोप से? बिकॉज देखिए यूरोप का पाकिस्तान के साथ तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो है ना, बन गया अब। तो अब क्या वो इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उसको आप कम करें? ये और देखिए उन्होंने वो जो आपको प्लस स्टेटस मिला हुआ है ना, जीएसपी प्लस, वो प्लस क्या है? ह्यूमन राइट्स, उसका ताल्लुक डायरेक्टली विद ह्यूमन राइट्स है। इस किस्म के इश्यूज भी हैं, तो इंडियंस आर लाइकली टू प्रेस ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज एंड देन हाउ विल द यूरोपियंस रिएक्ट, ये नहीं पता। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान शुड डू अ कमीशन स्टडी ऑन दैट। तो ये चीजें लाजमी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक है सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर चीन हो, इंडिया हो, रशिया हो, ईयू हो, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुपर पावर तो नहीं रहती ना, जो मर्जी वो कहें। वो ताकत, वो जिसे कहते हैं ना, वो शेख रशीद वाली बात है, शमशमा और मशमशा तो नहीं रहता उसका। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम इस चीज को देखूं, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर मैं कहूंगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड कैबिनेट या उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चीजों को बेहतर मैनेज किया है। उन्होंने उस प्रेशर को जिस तरीके से भी बर्दाश्त, हो सकता है दिल में वो कह रहे यार क्या मुसीबत सर पड़ गई, लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया और वो और अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे। ये बेहतरीन उनकी हिकमत अमली थी मेरे ख्याल में। बाकी गलतियां, चीजें, कमियां बेशियां वो चलती रहती हैं, वो हर डील में होती है, हर जगह होती है। वो कोई 100% कुछ भी नहीं होता कि ये हो गया तो 100% ये इंडिया को बड़ा फायदा देगा, ये 100% ये अमेरिका को बड़ा नुकसान देगा। लेकिन फिलहाल मैं कहता हूं कि विनिंग पोजीशन पे रहा है इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक बात कही कि 18% का टैरिफ हो गया 50 से घट के, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब की लीडरशिप जो है वो विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। ये मोदी जी की ट्वीट का टोटल क्रक्स है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे। और अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इंडिया के साइलेंस का मतलब है इंडिया का डिनायल।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं माना कि राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल था, मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा देंगे। तो इसलिए मेरे में ये भरोसा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट का मेरे लिए ये बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, गिवन दैट वी हैव मतलब ट्रंप साहब हैड अ वेरी जिसे कह लीजिए इरेटिक स्पीचेस बीइंग डिलीवर्ड। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। हाँ, ये जरूर है कि मंडे से टैरिफ 50 से घट के 18 हो गया। दैट इज द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ बोथ द ट्वीट्स कि वो 18% पे आ गया। इंडिया बड़ा खुश है कि ये डील हो रही है। यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठूठू दिखाना चाहता है कि तू कर ले जो करना है, ऐसे इधर दौड़ जाने हैं। अच्छा। एक इंडिया भाग गए और एक चाइना भाग गए, टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो यूरोपियंस भी तो खड़े हो गए ना, बहुत इनफ इज इनफ। उसने बड़ी बेइज्जती कर दी है। देखिए ना, एक तरफ ट्रेड डील्स होती हैं, एक तरफ नेगोशिएशंस होती हैं, फिर बेइज्जती करना। अभी यूरोप अपने आप को एक बड़ी सिविलाइजेशन समझते हैं ना, उनको तो आदत नहीं है इस किस्म की बात सुनने की। प्राइवेटली तो आप जो मर्जी कर लें, मगर पब्लिक में बेइज्जती की है। तो आई थिंक द यूरोपियंस आर वेरी वेरी अपसेट और पर्सनल इंसल्ट है उनके लिए। तो इसीलिए वो एकदम उन्होंने ये फैसला किया है कि हम फिर चाइना के साथ भी बात करेंगे और इधर भी करेंगे, तू करके देख ले जो तू करना है। अब देखिए ना, उनको ये भी तो पता चल गया ना कि नेटो नहीं चल रहा। अब नेटो को भी तो यूरोप को चलाना पड़ेगा ना। ये अमेरिकन ने तो कह दिया बस अब हम जा रहे हैं, तुम कर लो जो करना है। तो यूरोपियंस आर वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। तो उनकी ये जो तकलीफ है वो इंडिया की तरफ जाने से और ये चाइना की तरफ रुख करने से रफा हो जाएगी अमेरिका को आईना दिखाने में कुछ हद तक। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटेगा ताकि ये बिल्कुल ही ओवरबोर्ड ना चले जाएं उस दूसरी तरफ। अच्छा। तो ये नेगोशिएशन में होता है। हाँ। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा। कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला इनके ऊपर, नाजायज प्रेशर, इन्होंने काउंटर करने के लिए उधर भागे। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटेगा। लेकिन चाइना कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं है, जो आ रहा है वो अपनी टर्म्स पे डील दे रहा है। चाइना तो हमेशा अपनी टर्म्स मांगता है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना वे चाइना को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी चाइना बार्गेनिंग तो पोजीशन देखिए ना को। स्ट्रॉन्ग क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रिक्स वाले सारे जो हैं उनको समझ आ गई है गेम की। पहले बड़ी स्लो जा रहे थे ये जी। अब तो बड़ी फुल स्पीड पे जा रहे हैं। लगी हुई हैं, दौड़े लगी हुई है कि अब इंडिपेंडेंट होना है, हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है। हाँ। और वो क्या डिपेंडेंसी है? दैट्स द डॉलर। डॉलर के ऊपर अब अगले पूरे साल में आप देखिएगा डॉलर विल कम अंडर प्रेशर। अच्छा। फ्रॉम ब्रिक्स, इंडिया, आई मीन दीज आर ब्रिक्स इज इंडिया, चाइना, ब्राजील। ब्राजील ने भी अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए अमेरिकन।